स्वागत है आपका अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स चैनल पर। लेट्स क्रैक इट। इसी जोश के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे, ये जो चैनल है ये दिन रात डेडिकेटेड है आप लोगों के आपको बैंकिंग सेक्टर में ड्रीम जॉब प्रोवाइड कराने के लिए। एंड दिस इज अवर टीम, राइट, जो डेडिकेटेड है फॉर द सेम मोटिव। Now this is about me. All of you know that already that I have 7 years of experience in teaching QA. These are the particular exams that I have qualified, right? And अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आके जुड़ सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बच्चे आपको प्रोवाइड क्या किया जाता है, डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, राइट। एंड बात करते हैं आगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो आप चेक कर सकें। सो वीकली आपके ये क्विजेस होते हैं। अनलिमिटेड असेस है बच्चे आपको इन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का, इन डेली लाइव क्लासेस का, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। तो बात करते हैं क्या है ये सब्सक्रिप्शंस। सो दीज आर दी सब्सक्रिप्शंस ऑफ बैंक एग्जाम्स। तो आपको अपना करना क्या है, अपने मोबाइल ऐप में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे गोल सिलेक्ट करना है बैंक एग्जाम्स। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, जैसा आपको दिख रहा है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं, राइट, वो हमारे पूरे साल चलते हैं, तो एक तरीके से सपोर्ट बना रहेगा आपके लिए, राइट। और ये बहुत इकोनॉमिकल भी है। ये 6000 का बच्चे आपके साथ पास जो कोर्स है पूरे साल का है, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन जस्ट 6000 का है। बट अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे, डेट इज HUNNY10 हनी 10, अगर ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी फीस रिड्यूस होकर हो जाएगी 5400। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बच्चों। ये है 3 मिनट्स 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ QA फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स, राइट। सभी बैंक एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं बैंक एग्जाम्स में जो भी ये क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट की। तो ये जो सेशन है बहुत ब्रीफ होने वाला है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो जरूर आप लोग इसको यूटिलाइज करिएगा, अप्लाई करिएगा अपनी अपनी जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उस चीज में। जो पहला कंसेप्ट है बच्चे, ये पहला कंसेप्ट है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस, क्वांटिटी एंड रिकवरी। कहने का मतलब हम यहां पर समझेंगे कि प्राइस, राइट, प्राइस के बीच में, क्वांटिटी के बीच में और रिकवरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट, क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चे यहां पर, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे क्वांटिटी की, ठीक, देन बात करते हैं प्राइस की, एंड बात करते हैं रिकवरी की। तो हमें इन तीनों के बीच में बच्चे रिलेशनशिप समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जिनको कन्वेंशनल वे से सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटी और प्राइस की, तो आपको एक बात हमेशा ये समझनी है कि हमेशा ही क्वांटिटी इनवर्सली क्वांटिटी सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्राइस के, क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्राइस के, ठीक। दूसरी चीज, क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है प्राइस के। यही तो मुझे आपको समझाना है कि एक जगह पर, कहीं जगह पर ऐसी बात आएगी कि क्वांटिटी आपके प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और एक जगह ऐसी आएगी जहां पे क्वांटिटी आपके प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो कहां होगा डायरेक्ट, देखो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना, दो तरीके के हैं, एक है डायरेक्ट और ये है एक है इनवर्स। ये कहलाता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, ये कहलाता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, ये कहलाता है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्वांटिटी ज्यादा होगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। यह है इनवर्स रिलेशनशिप। कहने का मतलब कि अगर प्राइस होगा ज्यादा तो क्वांटिटी होगी कम, प्राइस होगा कम तो क्वांटिटी होगी ज्यादा। कहने का मतलब इस तरीके से रिलेशनशिप है, पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कहां पे होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप और कहां पे होगा इनवर्स रिलेशनशिप, ये हम अब आगे अभी मैं आपको आगे क्वेश्चंस में समझाऊंगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब रिलेशनशिप आता है आपका
क्वांटिटी और रिकवरी का, कि क्वांटिटी और रिकवरी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसके बीच में आपको हमेशा रिलेशनशिप देखना है इनवर्स का। अब ये रिकवरी क्या है भाई, ये क्वांटिटी से किस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीजें आपको समझ में आएंगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ये मैंने पहला कंसेप्ट क्यों रखा है, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप का बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, क्योंकि कई क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप डायरेक्ट लिया जाता है, कई क्वेश्चन में ये रिलेशनशिप ये इनवर्स लिया जाता है। तो कहाँ डायरेक्ट लेना है, कहाँ इनवर्स लेना है, वो डिफरेंशिएशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दूसरी बात कि क्वांटिटी रिकवरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब रिकवरी क्या होती है और क्वांटिटी से किस तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो समझाने वाला हूं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60, 60 में 12 संतरे बेचकर अ मैन लूजेस 25%, एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। सो कहता है हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल, तो कितने संतरे वो बेचे ₹100 में कि उसको 25% का लाभ हो जाए, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। अब यहां पे हम समझेंगे वही रिलेशनशिप। अब देखो उस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या कहता है, बात ध्यान सुनिएगा। मैंने एक जगह पे रखा बच्चे प्राइस, एक जगह पे रखा मैंने क्वांटिटी, और एक जगह पे मैंने लिखा रिकवरी। यहां पे मैं लिख रहा हूं रिकवरी। अब बात को ध्यान सुनिएगा। प्राइस की अगर हम बात करें बच्चे, तो पहले प्राइस कितना है आपका, यहाँ पर ₹60 प्राइस है, करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी है भाई, 12 संतरे हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं, अब आती है रिकवरी की बात। रिकवरी क्या होती है, देखो रिकवरी होती है जो चीज सामान बेचने के बाद में उस व्यापारी के पॉकेट में जितनी रुपए मनी आ रही है, जितनी मनी आ रही है एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसे 25% का लॉस हुआ है, तो टोटल जेब से कितने रुपए लगाए होंगे भाई, टोटल 100% रुपए लगाए जाते हैं। हमेशा कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेट करके चलते हैं, 100%। तो अगर आपने उसने ₹100 पॉकेट से लगाए और 25% का उसको लॉस हो गया, तो उसकी पॉकेट में कितने रुपए आए होंगे, 75% आए होंगे। यही तो रिकवरी रही होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी बात। आगे उसने क्या बोली, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹100, यानी अब जो प्राइस है, अब प्राइस है वो कितना है, ₹100 प्राइस है। और क्वांटिटी की अगर हम बात करें, क्वांटिटी हमें निकालनी है, पर बात करते हैं रिकवरी की। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का, यानी कि 100% तो उसने पॉकेट से लगाए, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी पॉकेट में कितने रुपए आने चाहिए, 125% रुपए आने चाहिए, मतलब रिकवरी उसको 125% की होनी चाहिए। अब बात को सुनना ध्यान से बच्चे। अब मैं यहाँ पे आपको रिलेशनशिप समझाऊंगा, प्राइस का क्वांटिटी पे क्या रिलेशनशिप है। तो मैं करूंगा क्या कि मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी की प्रीवियस वाली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को मैं पिक करूंगा, 12 को मैं पिक करूंगा, और अब इसका मल्टीप्लाई करने वाला हूं। मल्टीप्लाई कैसे करने वाला हूं, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे 12 संतरे खरीदने हैं, और ₹60 के 12 संतरे आते हैं, और अगर मुझे 12 से ज्यादा संतरे खरीदने होंगे, बात को ध्यान सुनिएगा, 12 से ज्यादा संतरे खरीदने होंगे, ज्यादा प्राइस पे करूंगा। यानी कि अगर यहाँ पे ₹60 पे किए गए तो 12 संतरे आए, बट अगर यहाँ पे ₹100 पे किए गए होंगे, ₹100 दिए गए होंगे व्यापारी को, तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा खरीदी गई होगी। बात समझ में आ रही है। यानी यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, तो प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी से कैसा है, डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस किसके, क्वांटिटी के। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी। बताइए समझ में। भाई एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल कैसे देते हैं, आप रास्ते में आगे जा रहे हैं, आपको संतरे वाला मिला, दो संतरे वाले की बात करते हैं। एक संतरे वाला मिला, वो कहता है कि आज मैंने कहता है कि आज मेरी ₹60 की बिक्री हुई है। बेच रहा है ना वो बच्चे, सेल कर रहा है, ठीक है। तो कहता है आज मेरी 12 संतरों की बिक्री हुई है। आप आगे गए, दूसरे संतरे वाला मिला, वो आपसे कहता है आज मेरी 12 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। तो भाई जिसकी बेसिकली 12 संतरों की, आप इसको ऐसे ले लीजिए, इसको प्राइस के तौर पे लीजिए। एक बार और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि एक व्यापारी है, वो आपको मिला, उसने बोला कि आज मेरी ₹5 की बिक्री हुई है, ठीक है। आप आगे गए, आगे वाला व्यापारी कहता है आज मेरी 5 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है।
तो जो 5 रुपए वाला है और जो 5 करोड़ वाला है, तो किसके संतरे ज्यादा बिके होंगे भाई? 5 करोड़ वाले के। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी अब यहां पर देखिए, प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ेगी। अब अगर मुझे 12 को बढ़ाना है तो मैं यहां से एक फ्रैक्शन बनाना चाहता हूं, तो किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा भाई बढ़ाने के लिए? बड़े फ्रैक्शन से। बड़ा फ्रैक्शन कैसे बनेगा? 100 ऊपर आएगा और 60 नीचे आएगा। सिंपल। क्लियर ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चे, रिकवरी का क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है। अब आगे और बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि क्वांटिटी रिकवरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये चीज होती कैसे उसकी हम बात करते हैं कि क्वांटिटी रिकवरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती कैसे है। तो बच्चे देखो, दो व्यापारी हैं। एक व्यापारी कहता है कि आज मैंने 100 रुपए में 10 संतरे बेच दिए। आज मैंने 100 रुपए में 10 संतरे बेच दिए। और दूसरा व्यापारी कहता है आज मेरे 100 रुपए के 100 संतरे बिके। आज मेरे 100 रुपए के 100 संतरे बिके। तो जिसने 100 रुपए में 10 संतरे बेचे होंगे और जिसने 100 रुपए में 100 संतरे बेचे होंगे, तो किसको रिकवरी अच्छी हुई होगी? रिकवरी का मतलब कौन ज्यादा फायदे में होगा? जिसके 10 संतरे ही 100 रुपए में बिक गए भाई, उसके तो 100 संतरे 100 रुपए में बिके ना। तो यानी रिकवरी किसको अच्छी हुई? जिसके 10 संतरे 100 रुपए में बिके। कहने का मतलब, फॉर द सेम प्राइस 100 जिसकी क्वांटिटी कम बिची होगी, कम कम दी गई, बेची गई होगी, उसको रिकवरी अच्छी हुई होगी। कहने का मतलब क्या? कि अगर बच्चे यहाँ पे क्वांटिटी आप कम बेचोगे तो रिकवरी आपको क्या होगी? ज्यादा होगी फॉर द सेम प्राइस। ये बात ध्यान में रखना। अगर क्वांटिटी ज्यादा बेचोगे फॉर द सेम प्राइस तो रिकवरी क्या होगी? कम होगी। सिंपल सा लॉजिक। तो बस सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे रिकवरी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। अगर रिकवरी बढ़ रही है तो रिकवरी का इफेक्ट क्वांटिटी को क्या है? कम करना। कम करना मतलब छोटी छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो छोटी फ्रैक्शन यहां से कैसे बनेगी? जब छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे, यानी 75 ऊपर और 125 नीचे। डेट्स इट। मतलब कि लिखना कुछ नहीं था क्वेश्चन में, लिखना सिर्फ इतना था सॉल्यूशन में और आपका आंसर आ जाना था। बस कंसेप्ट आपको समझाना था। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो, सॉल्व करो। 25 3 जा 25 5 जा, करेक्ट। 25 जा 23 जा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। यानी कि 100 रुपए में भी 12 संतरे ही बेचे तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा? बेटर है। नहीं समझ में आया तो वीडियो की खास बात तो यही है कि आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात को पूरा फोकस करिएगा बच्चे। क्या कह रहा है? कहते हैं बाय सेलिंग 80 बॉल पेन्स, 80 बॉल पेन्स बेचकर, कितने रुपए में? 140 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को 30% की हानि होती है। तो कहता है बताइए 104 रुपए में कितने बॉल पेन वो सेल करे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि लाभ हो जाए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करोगे भाई? यहां पे लिख लोगे प्राइस, यहां पे लिख लोगे बच्चे क्वांटिटी, और यहां पर क्या लिख लोगे? रिकवरी। अब देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहले प्राइस कितना था भाई? पहले प्राइस था 140 रुपीज। अब प्राइस कितना है? 104 रुपीज। पहले क्वांटिटी कितनी थी? पहले क्वांटिटी थी बच्चे 80, राइट। पहले क्वांटिटी कितनी थी भैया? 80 क्वांटिटी थी। अब क्वांटिटी क्या है? अब क्वांटिटी निकालनी है। पहले रिकवरी की बात करते हैं, लॉस हो रहा है 30% का, तो रिकवरी क्या होगी? 100 माइनस 30 मतलब 70%। अब प्रॉफिट लेना है 30% का, यानी रिकवरी कितनी होनी चाहिए? 100 प्लस 30 यानी 130%। बात क्लियर है? अब बात को ध्यान से सुनो। प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्राइस हो रहा है कम। अगर प्राइस होगा कम तो क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। समझाया था ना अभी कि प्राइस क्या है? क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। प्राइस होगा कम, सॉरी, प्राइस होगा कम तो क्वांटिटी भी क्या होगी? यहाँ पर कम होगी। भाई सिंपल सा वही लॉजिक। एक आदमी की 5 रुपए की बिक्री हुई, एक आदमी की 5 करोड़ की बिक्री हुई, तो 5 रुपए वाले की क्वांटिटी कम बिकी होगी, 5 करोड़ वाले की क्वांटिटी ज्यादा बिकी होगी। प्राइस कम, क्वांटिटी कम, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा। तो यहाँ पे प्राइस हो रहा है कम तो क्वांटिटी होगी कम। कम का मतलब मैं 80 को पिक करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा छोटी फ्रैक्शन से, तो 104 ऊपर और 140 नीचे। क्लियर बात? अब बात करेंगे रिकवरी का इफेक्ट क्वांटिटी पे। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि क्वांटिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिकवरी के। तो अगर रिकवरी हो रही है ज्यादा तो क्वांटिटी बेची जाएगी कम, यानी कम का मतलब छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटी फ्रैक्शन मतलब 70 ऊपर 130 नीचे। 70 वन जा 72 जा, 13 वन जा 13 8 जा, राइट। 10 से पिछला जाएगा, 13 10 130, 13 8 जा 104, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया।
2 4 जा 8 और 4 8 जा 32, दैट मीन्स 32, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 32 बॉल पेन्स वो बेचेगा 104 रुपए में, उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूटिलाइज करा हमने इस कंसेप्ट को इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट प्राइस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। अब वो कंसेप्ट कहां पे यूटिलाइज होगा, हम आगे बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया The price of the sugar is reduced by 20%। जो प्राइस है शुगर का वो 20% से रिड्यूस हो गया। यानी कि अगर मैं प्राइस की बात करूं बच्चे, तो प्राइस 20% से रिड्यूस हो गया। मैंने मान लिया पहले प्राइस था 100, प्राइस यानी कि P1 लेट कर लेते हैं, तो अब P2 प्राइस कितना हो गया भाई, 80 हो गया। 20% से रिड्यूस का मतलब कितना हो गया, 100 से वैल्यू 80 हो गई। अच्छा आगे पहले बात कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, इतना तो हमने लिख लिया। आगे आपसे बोला गया नाउ पर्सन कैन बाय 3 kg मोर शुगर फॉर ₹600, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वाज। कहने का मतलब जब चीनी के दाम में 20% से कीमत में जब कमी आ गई, राइट, कम हो गई, तो एक व्यक्ति जो है वो 600 रुपए देकर ही 3 kg चीनी और खरीद लेता है। मतलब जितनी वो चीनी खरीद के लाता था उससे वो 3 किलोग्राम चीनी और खरीद के ले आता है। तो आपसे बोला गया बताइए कि ओरिजिनल प्राइस क्या था शुगर का पर केजी, यानी पहले वाला प्राइस आपको बताना है। तो यहां पर इस कंसेप्ट में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर बात क्या हो रही है भाई, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी की बात चल रही है, तो यहां पे आ जाएगा आपका इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों आया, यहां पर चीजें अलग हैं, यहां पर चीजें उसको बाय करनी है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, चीजें सेल की जा रही थी, तो सेलिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर चीज बाय करी गई, सुनना बात ध्यान से, चीज खरीदी गई तो यही काम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि समझ में आ रही है बात, डायरेक्टली कहां पर, डायरेक्टली वहां पर जहां पर चीज सामान बेचा जा रहा है, इनवर्सली कहां पर, जहां पर सामान खरीदा जा रहा है। तो बच्चे यहां पर ध्यान से सुनो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्राइस हो गया कम तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी, ये बात समझ में आती है। यानी कि अगर प्राइस होगा ज्यादा, प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कम खरीद पाएगा इंसान। तो यहां पर प्राइस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे तो भाई मैंने P1 और P2 का यहां पे रेशियो निकाल दिया, 25 जा 24 दा 4 जा। तो जल्दी से बताओ क्वांटिटी का रेशियो कितना हो गया भाई, क्वांटिटी का रेशियो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि 4:5। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ो, यहां पर आप देखिए क्वांटिटी कितने यूनिट से बढ़ रही है भाई, क्वांटिटी बढ़ रही है 1 यूनिट से। पर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में कितने से बढ़ रही है, 3 kg ज्यादा खरीद पा रहा है, यानी 3 kg से ज्यादा बढ़ रही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 kg हो जाएगी। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था इनिशियल प्राइस, पहले वाला प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो अगर मैं ओरिजिनल प्राइस की यहाँ पे बात करूं बच्चे, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 5। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, बात ध्यान सुनो, क्वांटिटी की पहले बात कर लेते हैं। वो ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा था पर केजी, अच्छा पर केजी की बात कर रहा है। तो अगर मुझे समझ में आ जाए कि 600 रुपए में वो पहले कितनी चीनी लेकर आ रहा था, तो मुझे पर केजी का प्राइस ही पता लग जाएगा। तो पहले कितनी चीनी आ रही थी, 4। भाई देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 kg, और पहले कितने यूनिट चीनी आ रही थी, 4 यूनिट चीनी आ रही थी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 3 4 जा 12, यानी कि 12 kg चीनी पहले आ रही थी। कितने रुपए पे करने पे, 600 रुपए। तो प्राइस कितना हो जाएगा, 600/12, यानी कि 50 रुपए पर केजी। ये प्राइस था, 50 रुपीज पर केजी प्राइस था। तो बच्चे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट लेके आया कि कई जगह पे प्राइस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स कहां पे, जहां पे आर्टिकल को खरीदा जा रहा हो, राइट, सामान को खरीदा जा रहा हो। और डायरेक्ट कहां पे, जहां पे आर्टिकल को बेचा जा रहा हो। आई थिंक ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपीज, 50 पर केजी। क्लियर। बड़े आगे। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। आई थिंक ये मैंने सेकंड आपका पहले रख दिया, एक सेकंड रुकेगा। हाँ जी, तो ठीक है, तो इसको सेकंड कंसेप्ट कर लीजिएगा। दिस इज योर सेकंड कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात करता हूं कहां यूज होता है। सो मीन डेविएशन का कंसेप्ट है, यूज होता है एवरेज के क्वेश्चन में। कैसे यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं। ये आपको सामने नंबर्स गिवन है, आपसे कहता है इसका एवरेज निकालो। अब यार अगर मैं इसका एवरेज निकालने के लिए जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो मैं करूंगा क्या, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मैं ये करूंगा, मैं एक एवरेज लेट कर लूंगा। जैसे मैंने देखा कि ये जो वैल्यूज हैं 700 के आसपास है, तो मैं इसका एवरेज 700 लेट कर लिया। भाई मैं गलत भी हो सकता हूं, मैंने 700 वैल्यू लेट कर ली, इसका एवरेज कुछ भी हो सकता है, मैंने 700 लेट कर लिया।
अब मैं देखूंगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये 700 से कितना डेविएट हो रही है, यानी कि अब देखो ये जो 693 है 700 से कितना कम है, 7 कम है, यानी कि -7। ये कितना ज्यादा है, +1। मतलब मैं डेविएशन की बात करूंगा, मैं सबको ऐड करके नहीं डिवाइड कर रहा। अगर सबको ऐड करके डिवाइड करूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं डेविएशन का यूज कर रहा हूं। +1, देन देखो ये कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा। ये कितना कम है, -20 कम है। ये इसकी बात करते हैं बच्चे, ये कितना ज्यादा, 23 ज्यादा। ये कितना ज्यादा, +8 ज्यादा। ये कितना कम भाई, -3 कम। ये कितना कम भाई, +3 कम। ये कितना ज्यादा भाई, +10 ज्यादा। ये कितना कम भाई, -8 कम। क्लियर है? अब जरा बात कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए बच्चे, -3 से +3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 से +3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, देखो अब माइनस माइनस की और देखिए और क्या कुछ हो सकता है भाई यहाँ पर। हाँ भाई, +8 से ये -8 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अब प्लस प्लस की वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो बच्चे देखो 4 + 1 5, 5 + 10 कितना हो गया, 15 आ गया। तो प्लस का 15 हो गया। अब बात करते हैं माइनस की। माइनस की बात करते हैं तो -7 -20 और आपके पास और तो कुछ नहीं बचा ना। अच्छा, ये 23 और था प्लस का, तो इसमें ऐड कर लेंगे। सो 23 और आपका 23 + 15, राइट, 23 भी ऐड कर लेंगे इसमें। और माइनस का आपका कितना आ जाएगा बच्चे, -7 और -20, डेट मीन्स माइनस का 27। मतलब आप यहां से बस समझ पा रहे हो कि देखो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर है? तो बस अब यहाँ पे बच्चे देखो, ध्यान सुनो, -27 + 15 + 23, तो भाई 27 में से भाई ये चला जाएगा तो माइनस का 4 आ गया। माइनस का 4 इसमें से चला जाएगा तो कितना आ गया, 11 आ गया। यानी कि 700 से ये कितना ज्यादा होना चाहिए, 11 ज्यादा। यानी सिंपली आप इसका एवरेज कितना लिख दोगे, 711 आप इसका एवरेज लिख दोगे। बात आई समझ में? क्लियर है? तो बच्चे इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है मीन डेविएशन के कंसेप्ट को एवरेज निकालने में। अब ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपके कई क्वेश्चंस में, मैं अभी आगे बात करूंगा। समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, आपको डेविएशन देखना है जस्ट एंड जस्ट, उन डेविएशंस को आपको ऐड कर देना है। और देखो भाई कि वो जो डेविएशन है उससे वो कितना ज्यादा है, ये कितना कम है। अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो ऐड हो जाएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव में आती तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए अब आगे बात करते हैं। बात करते हैं इस कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो भाई देखिए यहाँ पे बच्चे आपके सामने क्वेश्चन आया, इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन एमएई ब्रांच, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच है इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसमें 3 सेक्शंस अवेलेबल है बच्चे। 3 सेक्शन कौन कौन से, ABC। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं ABC सेक्शन में कितने, 95, 209 और 171, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो भाई लिख लेते हैं ABC सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 95, 209 और 171। क्लियर? आगे बोला गया रेस्पेक्टिवली एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द सेक्शन ABC इन द एग्जाम आर 83, 78 एंड 85। और अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करता हूं तो वो कितने कितने हैं, 83 है, 78 है और 85 है। तो आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ एमएई ब्रांच, यानी आपको एवरेज मार्क्स बताने हैं। अब मेरी बात को अच्छे ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं एवरेज निकालने की तो कन्वेंशनल वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाकर। बट क्वेश्चन सिंपल है, बट यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है, और हमें चाहिए कि क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो। तो हम अप्लाई करेंगे अपना ये वाला कंसेप्ट, दैट इज एवरेज का। एवरेज कौन सा, मतलब मीन डेविएशन कंसेप्ट, राइट। एवरेज बोलो मीन बोलो एक ही बात है। तो अगर आप बात करते हैं A, B और C, बच्चे ये जो 95, 209 और 171 है ना, मैं इसका निकाल लूंगा रेशो। मैं इसका रेशो निकाल लूंगा। रेशो कैसे निकालूंगा भाई, 19 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 5 जा, ठीक, 19 1 जा 9, 19 1 जा 9 और 19 9 जा 171। क्लियर है? तो 5:11:9 आ गया। अब बात को ध्यान सुनिएगा, यहां पर तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास 83, 78 और 85 दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं अपना एवरेज कितना, 80। मैं भाई एवरेज कंसिडर क्या कर लेता हूं, 80 कंसिडर कर लेता हूं। मतलब मैं करूंगा क्या कि मैंने 80 कंसिडर कर लिया, 80 नहीं होगा, मैंने मान लिया 80 है, यानी मैं 80 से डेविएशन देखूंगा इसका कितना डेविएशन है। तो 80 से इसका कितना डेविएशन है भाई, +3 का। इसका कितना डेविएशन है भाई, -2 का। इसका कितना डेविएशन है, +5 का। अब बस मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके अब मैं मीन निकाल लूंगा। तो 5 3 का कितना होगा, प्लस का 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 22 और 5 9 से यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 45। और डिवाइड किससे करेंगे भाई, 3 से डिवाइड करेंगे।
तीन है ना, तीन सेक्शन है, 3 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब 15 प्लस 45 हो गया आपके पास 60, 60 में से 22 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 38, और 38 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, आपके पास बचेगा 8, देन बचेगा बच्चे 3 2 जा 6, राइट, 3 2 जा 6, देन आपके पास बचा 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, एंड देन आपके पास 12.66 करीब आपके पास वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, प्लस का 3 माइनस का 2 और प्लस का 5, राइट, सो 5 3 जा 15 माइनस का 22, यहाँ पे 45 हो गया, राइट। ओके ओके ओके, यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चे, क्या करोगे, बात ध्यान सुनिएगा। आपको बेसिकली करना क्या है, जो आपने ऊपर रेशियो निकाला है ना, वेटेड एवरेज में क्या होता है, ये जो आपने रेशियो निकाला है इनका एडिशन करके आपको डिवाइड करना है। तो 5 प्लस 11 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 11 प्लस 9 20 प्लस 5 25 से आपको डिवाइड करना है, ये करना है आपको, ठीक है। मिस्टेक नहीं करनी है ना, 3 से डिवाइड नहीं करना, वो नॉर्मल एवरेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे वेटेड एवरेज है, तो आपको रेशियोज का एडिशन ले लेना है। क्लियर? तो अब सॉल्व कर रहे थे भाई, 38 आया था, 38 को 25 से हम डिवाइड कर रहे थे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 बन जा 25, राइट, कितना बचा आपके पास 13 बचा, पॉइंट लगाया बच्चे 0 हो गया, 130 हो गया, और 25 लगभग ये कितने पे चला जाएगा, 25 130, 25 4 जा 25, 5 जा 125, 5 जा पे जाएगा ये। क्लियर है ना, कितने पे जाएगा बच्चे, 5 जा पे। क्लियर? तो 1.5 और आपके पास 25 हो गया, देन 50 हो गया, और फिर 2 जा 1.52 आ जाएगा। यानी कि जो भी आपने एवरेज कंसीडर किया था 80, ये इससे कितना ज्यादा होगा भाई, 1.52 ज्यादा होगा, यानी आंसर कितना आएगा, 81.52 आंसर आएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने मीन डेविएशन का कांसेप्ट समझ के इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी बेसिकली। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, तो उसके लिए आपने क्या करा, जो भी वैल्यूज ऊपर गिवन थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे सेक्शन में, उसका तो आपने रेशियो निकाल लिया, और जो भी नीचे आपके पास एवरेज मार्क्स गिवन थे, उस एवरेज मार्क्स का आपने एक एवरेज मान लिया, 80 लेट कर लिया, देन वहां से आपने डेविएशन देख लिया कितना है, उस कंसेप्ट को यूटिलाइज करके सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करोगे। कंसेप्ट नंबर 2 फिनिश। अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की, रेशियो इक्वलाइजर कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी क्वेश्चन में यूज किया जाता है। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा किस तरीके से हम इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। So question number first है आपके सामने, the number of students in 3 classes are in the ratio 2:3:4। 3 क्लासेस हैं बच्चे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें ये जो रेशियो गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो कितना है, 2:3:4 है। आगे क्या बोला गया, कहता है if 12 students are increased in each class, कहता है अगर हर क्लास में 12 विद्यार्थी जोड़े गए, भाई इसमें भी 12 जोड़े गए, इसमें भी 12 जोड़े गए, इसमें भी 12 जोड़े गए, राइट, बढ़ गए ना, इंक्रीज हो गए, तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 8:11:14 हो जाता है। तो बेसिकली मैंने करा क्या, जो क्वेश्चन में लिखा था वो वही मैंने नीचे आपके पास अभी यहाँ पर डाटा नोट डाउन करा है। आगे बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द थ्री क्लासेस इन द बिगिनिंग वाज, कहता है कितने विद्यार्थी थे उन तीनों कक्षाओं में मिलाकर पहले, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, कितने स्टूडेंट्स थे उन तीनों क्लासेस में मिलाकर पहले की बात करनी है, जब वो नंबर स्टूडेंट्स 12 उसमें ऐड नहीं किए गए थे हर एक क्लास में। अगर मैं बात करूं रेशियो इक्वलाइजर कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, उस चीज को अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। सुनो बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। क्लियर है, मतलब क्लासेस के बीच में आपका 1 का डिफरेंस है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। अगर मैं आपसे कहता हूं कि तीनों क्लासेस में कुछ पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस था और सेम नंबर का एडिशन करा है, मतलब मैंने यहाँ पर भी 12 का एडिशन किया, यहाँ भी 12 का, यहाँ भी 12 का, तो अगर सेम का एडिशन करूंगा, या तो जो डिफरेंस है वो तो मेंटेन रहने वाला है ना, जो रेशियोज के बीच का जो डिफरेंस है वो तो मेंटेन रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। पर यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 था, यहाँ पे डिफरेंस 1 था, पर यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 3 तो हम इसको इक्वल करेंगे। डिफरेंस तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि 12 स्टूडेंट्स ही ऐड ऑन हो रहे हैं हर एक क्लास में। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, ये जो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना 1 का, इस 1 से हम करेंगे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और सेम ये जो 3 का डिफरेंस है, इस 3 से करेंगे इस पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपको करना है।
तो अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ये जो वैल्यू है ये तो यही ऐसी रहने वाली है 8, 11 और 14। पर अगर मैं इसकी बात करूंगा ये चीज चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। बात आ गई समझ में? अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस भाई, 3 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 3 का। अब देखो भाई, अब दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम हो चुका है। इसको बोलते हैं बच्चे रेशियो इक्वलाइजर कंसेप्ट। मतलब रेशियो के बीच का आपने डिफरेंस जो है वो मेंटेन कर दिया, एक जैसा कर दिया। और वो क्यों कर दिया, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना होगा कि अगर आप देख पाओगे कि 2 रेशियो मतलब 3 रेशियो में 4 में आपका सेम नंबर का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। तो मेंटेन इस तरीके से करोगे। अब बच्चे सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, किस तरीके से करोगे बात को ध्यान से सुनो। देखो 6 से लेके 8 के बीच में अगर मैं बात करूं तो पहले अगर मैं बात करता हूं क्लास फर्स्ट में 6 मान लिए मैंने कि 6 बच्चे थे, यहाँ पे 8 बच्चे हैं, तो 6 से 8 तक बढ़ने में कितने से इंक्रीमेंट आ रहा है, 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है। पर एक्चुअल में क्वेश्चन में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 12 का इंक्रीमेंट आ रहा है। यानी एक्चुअल वैल्यू कितने टाइम्स है भाई, 6 टाइम्स है एक्चुअल वैल्यू। तो यानी जो भी वैल्यूज मैंने लेट करी होंगी वो एक्चुअल में 6 टाइम्स होने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले की अगर मैं बात करता हूं तो पहले क्लासेस में मिलाकर कितने बच्चे थे भाई, यही तो है ना पहले वाली वैल्यू। तो 6 + 9 15 + 12 27। मेरे अकॉर्डिंग 27 बच्चे थे। पर एक्चुअल में वो कितने टाइम्स हैं भैया, एक्चुअल में वो 6 टाइम्स हैं। यानी 27 नहीं है, 6 टाइम्स है। 27 6 तो कितना आ जाएगा 142, 6 2 127, 6 42, सॉरी 162। तो 162 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि पहले क्लासेस में कितने बच्चे थे, 162 स्टूडेंट्स थे। बताइए समझ में किस तरीके से आपने उस कंसेप्ट को यूटिलाइज किया। तो इसको बोलते हैं रेशियो इक्वलाइजर कंसेप्ट। एक क्वेश्चन से और समझाऊंगा आपको कि इस कंसेप्ट को हम और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो आपके सामने बच्चे क्वेश्चन है, यह है आपका एजेस का क्वेश्चन। एजेस के क्वेश्चन में हम कैसे इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, देखिए कहता है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। 2 भाई हैं भाई, ठीक है, 2 भाई हैं, पहला भाई और दूसरा भाई। इनके बीच का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 1:2 है। यानी ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। क्लियर? आगे क्या बोला गया, 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3। यानी 5 साल पहले, ये कहता है 5 years एगो, एगो मतलब बैक बोलो या बैक बोलो एगो बोलो एक ही बात है। 5 साल पहले यही रेशियो कितना था बच्चे, 1:3 था। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आगे बोलता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। यानी 5 साल के बाद वो कह रहा है बताइए भाई कितना रेशियो हो जाएगा उनकी एजेस के बीच का, ये चीज आपसे पूछी गई है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, पहले वाला भाई की प्रेजेंट एज यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, कि बड़ा भाई छोटे भाई से कितने साल बड़ा है, 1 साल बड़ा है। अब अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो यहां पर बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई से कितने साल बड़ा और दिख रहा है, 2 साल बड़ा। ऐसे कैसे हो गया भाई, अगर जो बड़ा भाई है और जो छोटा भाई है उनके बीच का जो एज का डिफरेंस है वो तो हमेशा एक जैसा ही रहने वाला है। भाई आपका भाई है, आपसे अगर 2 साल बड़ा है तो बड़ा ही रहने 2 साल बड़ा ही रहने वाला है हमेशा। ऐसे तो नहीं है कि 50 साल के बाद वो कुछ इसमें चेंजेस आने वाला है, नहीं, हमेशा 2 साल ही बड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहने वाला है। सेम यहाँ पर होना करना, यानी हमें उसको इक्वल बनाना है। इक्वल दिख रहा है आपको यहाँ पर, नहीं दिख रहा, इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, रेशियो इक्वलाइजर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपके पास 2 है उस नंबर से इस पूरी रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपके पास यहाँ पर 1 है उस 1 से इस पूरी रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:6, राइट। 2 1 2, 2 3 6। अच्छा 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर तो 1:3 ही रहेगा, राइट। फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर, एल्डर यंगर और एल्डर बेसिकली। यहाँ पे बात करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2 और 2 2 4। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। अब ये डिफरेंस सेम हो गया और सेम ही होना चाहिए था। अब आगे बात करते हैं बच्चे, देखो छोटा वाला भाई 1 साल का है, छोटा वाला भाई यहाँ पे कितने साल का है, 2 साल का। यानी 2, ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले की है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 2 साल का, ये 1 साल का, तो यहाँ पे कितने साल बैक जा रहा है, 1 ईयर बैक जा रहा है। पर एक्चुअल में क्वेश्चन में कितने साल बैक जा रहा है, 5 इयर्स बैक जा रहा है। यानी एक्चुअल वैल्यू बच्चे कितने टाइम्स है भाई, 5 टाइम्स है एक्चुअल वैल्यू। यानी कि मैं कितनी वैल्यू जो यहाँ पर लेट करी है वो एक्चुअल में 5 टाइम्स होंगी नहीं होगी। यानी कि एक्चुअल में जो छोटा वाला भाई है ये 5 2 ये 10 इयर्स का होगा, और जो बड़ा वाला भाई है ये 4 5 ये 20 साल का होगा। पर हमसे एक्चुअल एज
एजेस यानी प्रेजेंट एजेस नहीं मांगी है, हमसे मांगा है 5 साल के बाद रेशियो कितना होगा। तो 5 साल के बाद ये कितने साल का, 15 साल का। ये कितने साल का भाई, 5 साल ऐड कर देंगे ना इसमें, तो ये कितने साल का, 25 साल का। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको करा क्या, आंसर आ गया 3:5। तो आपने रेशियो इक्वलाइजर कंसेप्ट को इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट कराए और ये मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट्स हैं जो आपके क्वांट्स में, अर्थमेटिक में यूज किए जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो बच्चे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि अनअकैडमी ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रही है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 18 अप्रैल से। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्या होने वाला है बच्चे, यहाँ पर आपको 10 बेस्ट टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अनमैचेबल इनका आपका कंटेंट होने वाला है, कहीं ऐसे टेस्ट आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी और ये एनालाइज किया जाएगा बाय 6 बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। कब कब होने वाले हैं, 18 से लेके 20 जून तक ये टेस्ट आपके चलने वाले हैं, 1 वीक के गैप में, राइट। तो यानी कि आप किसी भी डेट के लिए एनरोल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चे एनरोलमेंट कैसे करेंगे। जैसा बोला कि लिंक यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो बच्चे पसंद आई हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स चैनल। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को।